नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक तरफ लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच तनातनी बरकरार है और वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने परमाणु शक्ति से लैस अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में तैनात कर दिए हैं। इससे चीन के साथ अमेरिका का तनाव चरम पर पहुंच गया है। तो जैसे जैसे चीन हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र पर अपना बाहुबल बढ़ा रहा है, वैसे वैसे दुनिया इस बात पर आमादा हो गई है कि समुद्र में ड्रैगन को घेर लेंगे और उसकी ताकत का करारा जवाब देंगे। और इसीलिए अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिए हैं। अब चाइना पर दबाव बनाने और हमला करने के लिए अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। इसके बाद ही क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ये दोनों युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों की स्ट्राइक करने की क्षमता का लगातार आकलन कर रहे हैं। रोनाल्ड रीगन और निमित्ज दोनों ही परमाणु शक्ति से लैस मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये विशालकाय जहाज दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में गिने जाते हैं। ये दोनों ही करीब 5000 नौसैनिकों को ले जाने की क्षमता रखते हैं। परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोतों की इस तैनाती से ये साफ हो गया है कि अब अमेरिका चाइना को बख्शने वाला नहीं है। और इसी से पता चलता है कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। इस समय अमेरिका एक मौका ढूंढ रहा है जिससे वो चीन की ताकत और प्रभाव को धूल में मिटा सके। आपको बता दें कि ये दोनों एयरक्राफ्ट आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, आखिर इनसे चाइना इतना बौखलाया क्यों है। एयरक्राफ्ट कैरियर में 80 फाइटर जेट होते हैं, यानी कि दोनों एयरक्राफ्ट में अगर मिला लें तो 150 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं और ये 2500 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। तो लद्दाख से 4000 किलोमीटर दक्षिण चीन सागर में अब अमेरिका ने दूसरा फ्रंट चाइना के लिए खोल दिया है और इसी से चाइना बौखलाया हुआ है। किस तरीके से वो धमकी दे रहा है, मिसाइल के हमले की भी धमकी दे रहा है। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ जिस तरीके से ग्लोबल टाइम जहर उगल रहा है इस वक्त, वो अमेरिका को भी इस बात के लिए धमकी दे रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से दक्षिण चीन महासागर में युद्ध अभ्यास कर रहा है, इससे पहले चाइना ने भी वहां पर महाअभ्यास किया था। लेकिन जब अमेरिका ने वहां पर चाइना को दबाने के लिए और चाइना पर कार्रवाई करने के लिए अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारा, उसके बाद ही चाइना की बौखलाहट ग्लोबल टाइम्स के जरिए बाहर आ गई है। उसका कहना है कि चीन की सेना की किलर मिसाइलें डोंगफेंग 21 और डोंगफेंग 25 अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती हैं। यानी कि वो अमेरिका को ये एक धमकी दे रहा है कि आपकी जो एयरक्राफ्ट आपने कैरियर वहां पर तैनात किया है उसको तबाह करने के लिए हमारे पास ये मिसाइलें हैं। ग्लोबल टाइम्स का यह भी कहना है कि दक्षिण चीन महासागर में तैनात अमेरिका के विमान वाहक वो चीनी सेना की जद में है। चीनी सेना इन्हें बर्बाद कर सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि यूएस नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर शॉन ब्रेफी ने बताया था कि अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस निमित्ज और यूएस रोनाल्ड रीगन 4 युद्धपोत दिन रात साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना दिन रात दोनों ही समय में युद्धाभ्यास करके चीन को किसी भी दुस्साहस के खिलाफ सख्त संदेश दे रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसी इलाके में इन दिनों चीन की नौसेना भी युद्धाभ्यास कर रही है और ये दोनों एयरक्राफ्ट जो अमेरिका ने वहां पर तैनात किए हैं, ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया भर में अमेरिकी नौसैनिक ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। अमेरिका का कहना है कि उसके इस युद्ध अभ्यास का मकसद इस इलाके के हर देश को उड़ान भरने, समुद्री इलाके से गुजरने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक संचालन करने में सहायता देना है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में ये युद्ध अभ्यास ऐसे समय पर शुरू किया है जब इसी इलाके में चीन की नौसेना भी युद्धाभ्यास कर रही है। चीन की नेवी परासेल द्वीप समूह के पास पिछले कई दिनों से युद्धाभ्यास करके ताइवान और अन्य पड़ोसी देशों को धमकाने में जुटी हुई है। लेकिन अब अमेरिका शांति बनाने के लिए और करारा जवाब चाइना को देने के लिए यहाँ पर लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना वहां पर अपने आप को दादा दिखाता आ रहा है और उसने 6 देशों से समुद्री विवाद इसीलिए खड़ा कर लिया है और लगातार वो डराने और धमकाने की कोशिश करता आ रहा है और उसे इसी बात पर सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अब यहाँ पर अपने 2
एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं और लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। तो इससे पहले हमने आपको कई सारे एपिसोड में यह भी बताया कि चाइना की किस तरीके से विस्तारवादी नीति है, जिसके तहत वो चाहे पड़ोसी मुल्क के क्षेत्र हो उनको किस तरीके से हड़पाने की नीयत रखता है और किस तरीके से वो समुद्र में भी अपने कृत्रिम द्वीपों को बनाकर लगातार वो जो पड़ोसी देश हैं, जो वहां के देश हैं, उन पर लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश करता है और जो भी वहां के देश होते हैं उनके क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। यहाँ तक कि उनके नाम भी चेंज करके वो ये कहता है ये चाइना का क्षेत्र है और वहां पर जो बाकी देश की उड़ानें हैं उनको वहां से उड़ान भरने से मना कर देता है। यानी कि जो चाइना की विस्तारवादी नीति है उसका अंत करने के लिए अब अमेरिका ने दूसरा फ्रंट दक्षिण चीन सागर में खोल दिया है। तो पहला अगर फ्रंट कहें तो लद्दाख में चाइना के लिए खुला हुआ है और इसके बाद चाइना पाकिस्तान के जरिए पीओके से दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पर जो दूसरा फ्रंट चाइना के लिए खुला है वो काफी ताकतवर है चाइना के सामने और अमेरिका के साथ साथ वो भारत को भी गिदड़ भभकी दे रहा है। उसका कहना है कि उसकी जो विदेश नीति है वो वुल्फ वॉरियर की नहीं है ये अवधारणा पश्चिम मीडिया ने दी है जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। भारत को इससे सावधान रहना चाहिए, भारत को हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये बात ग्लोबल टाइम्स ने लिखकर सरकार की ये बात है, क्योंकि कोई भी बात अगर ग्लोबल टाइम्स लिखता है तो वो सरकार की ही बात मानी जाती है। तो ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है कि पश्चिम के मीडिया भारत को चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के खिलाफ खड़ा होने वाले हीरो के रूप में पेश कर रहे हैं। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का मतलब है भेड़िए की तरह चीन द्वारा आक्रामक होकर अपने पड़ोसियों पर गुर्राना और इससे चाइना लगातार ये कह रहा है कि हमारी डिप्लोमेसी ऐसी नहीं है। चाइना का ये कहना है कि उसकी नीति वुल्फ वॉरियर की नहीं है। चीन का ये भी कहना है कि उसने विदेशों में अब बसे अपने नागरिकों के बचाव के लिए जो आक्रामक नीति अपनाई है उसे पश्चिम के देशों ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का नाम दिया है, जबकि अपने नागरिकों की सुरक्षा की कार्रवाई चीन की जिम्मेदारी है। ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है कि भारत के साथ चीन अपने संबंधों में कभी भी वुल्फ वॉरियर जैसा यानी आक्रामक और धौंस जमाने वाला व्यवहार नहीं किया है। ग्लोबल टाइम्स भारत को गिदड़ भभकी दे रहा है। एक तरफ अमेरिका को वो धमकी दे रहा है, मिसाइल से हमला करने की धमकी दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए और चाइना को सबक सिखाने के लिए दक्षिण चीन सागर में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं और उसकी शक्ति को देखते हुए चाइना पूरी तरीके से बौखला गया है। इसीलिए वो भारत, क्योंकि भारत एक महाशक्ति है और अमेरिका ये बात अच्छी तरीके से समझता है कि अगर चाइना से मुकाबला करना है तो इन देशों को साथ लेने की जरूरत है। वो हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। इसी से चाइना पूरी तरीके से बौखला गया है और इसीलिए वो भारत को भी गिदड़ भभकी दे रहा है। उसका कहना है कि पश्चिम के देश और मीडिया ने भारत को ये गलतफहमी पालने में सहायता की है कि उन्हें चीन के वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से लोहा लेने का उसका नैतिक अधिकार है। चीन ने यह भी कहा है कि भारत को विदेशी डिप्लोमेसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे भारत का अपना नुकसान होगा। चीन का यह भी कहना है कि पश्चिम भारत को सिर्फ जुबानी समर्थन दे रहा है। भारत यदि ये सोचता है कि इससे उसका कोई फायदा होने वाला है तो उसकी ये गलतफहमी है। भारत ने यदि कोई भी हिमाकत की तो चीन उसकी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना अच्छी तरीके से जानता है। तो जिस तरीके से पहले भी ग्लोबल टाइम्स ने भारत को गिदड़ भभकी दी थी कि अगर वो आर्थिक बहिष्कार करता है तो ये भारत के लिए ही नुकसानदायक होगा, लेकिन उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसले पर फैसले लेते आ रहे हैं और इसी से पूरी तरीके से वो बौखलाया हुआ है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह में जाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हैं और उसके बाद लगातार चाइना को सबक सिखाने के लिए सेना की तैनाती और हथियारों की तैनाती लगातार बढ़ रही है, पूरी तैयारियां चल रही है। इसी को देखकर चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है कि अब वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को गिदड़ भभकी दे रहा है। इससे पहले भी चाइना छोटे छोटे देशों को भी ये धमकी देता आया है, लेकिन अगर जीतने की बात करें तो आज तक चाइना किसी भी देश से जीता नहीं है। अगर वो जीता है तो धोखे से और छल से ही जीता है। अगर सामने से किसी भी देश से वार करता है तो वो कभी भी नहीं जीत सकता। यहाँ तक कि ताइवान ने भी चाइना के कई बार फाइटर प्लेन से लेकर कई विमानों को अपने क्षेत्र से बाहर भगा चुका है और अब वो भारत को गिदड़ भभकी दे रहा है। यहाँ तक कि अब वो अमेरिका को भी मिसाइल से हमला करने की धमकी दे रहा है।
तो अब चाइना के खिलाफ पूरी तरीके से गुटबंदी हो चुकी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका चाइना को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे वो नभ हो, थल हो या वायु हो। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।